जय सनातन जय श्री राम। मित्रों, अब मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा के 25वें खंड आश्रम अभयदान खंड का वाचन करूंगा। ये भी 2 भागों में है। प्रथम भाग में 1 से लेकर के 58 तक चौपाइयों का वाचन होगा। इसके पश्चात 59 से लेकर 118 तक चौपाइयों का वाचन द्वितीय भाग में होगा। तो आइए अब वाचन करते हैं आश्रम अभयदान खंड का। दंडक वन में चलते चलते प्रभु सुतीक्ष्ण की ओर चले। सूर्य चला अस्ताचल पथ पर खग निज गृह की ओर चले। रघुबर के दंडक आने का संदेशा थे जब से पाए। ऋषि सुतीक्ष्ण पलक अधीर हो आश्रम पथ पर नयन बिछाए। इतने व्याकुल हैं ऋषिवर की बार बार आश्रम में जाते। पर लगता मानो प्रभु आए यथा शीघ्र वे बाहर आते। कठिन तपस्या के माध्यम से ऋषि ने मन का दमन किया था, किंतु आज रघुबर दर्शन को ऋषि को चंचल स्वमन किया था। अति विचित्र होता है नर मन, दमन समन सब कुछ सह जाता। यदि थोड़ी भी आस जगी तो पुनः पुनर्जीवन है पाता। यही दशा ऋषिवर मन की थी जो अब सब कुछ भूल रहा था। कुटी द्वार और मार्ग मध्य में वह तो झूला झूल रहा था। जैसे जैसे संध्या आती ऋषि का धीरज डोल रहा था। व्याकुल मन अब हो अधीर श्री राम नाम ही बोल रहा था। हुई गोधली बढ़ा धुंधल का ऋषिवर ने है दीप जलाया। कुटिया में भर रहे तिमिर को दीपन क्षण में दूर भगाया। ऐसे ही क्षण में श्री रघुवर ऋषि आश्रम के निकट हैं आए। ऋषि की उत्कंठा दर्शन को स्वयं वृक्ष की ओट लगाए। आश्रम भीतर दीप जलाकर ऋषिवर कुटी से बाहर आए। मन भीतर जो तिमिर भर रहा उसे भला अब कौन भगाए। मन की व्याकुलता हरने को ऋषिवर रघुबर के गुण गाते। निज गायन सुर ताल हेतु कभी करतल तो कभी झांझ बजाते। अब तक रघुबर चरित सोच कर कभी हंसते कभी रोते हैं। झांझ बजा कभी नित्य करते कभी तरुषम स्थिर होते हैं। निशा धुंधल का बढ़ा जा रहा ऋषिवर पथ को निहार रहे हैं। निशा धुंधल का बढ़ा जा रहा ऋषिवर पथ को निहार रहे हैं। आर्त भाव से श्री रघुबर को बारंबार पुकार रहे हैं। सीमातीत प्रतीक्षा करके ऋषिवर अब तो अधीर हो चुके। लगता है किसी अन्य मार्ग के पथिक श्री रघुवीर हो चुके। फिर भी आसन छोड़े ऋषिवर कुश आसन परिसर में बिछाया। मन में दृढ़ विश्वास को लेकर श्री रघुबर का ध्यान लगाया। श्री रघुबर यह दृश्य देख कर नैनन नीर बहाते हैं। मेरे दर्शन हेतु भला ऋषिवर इतना दुख पाते हैं। महर्षि की दीर्घ प्रतीक्षा अंतिम चरण में है जा पहुँची। स्वयं प्रतीक्षित विवश हुआ अब परिणति अब है निकट आ पहुँची। जो नर धीरज रख जीवन में अथक प्रतीक्षा कर लेते हैं। दीर्घ समय भले लगता है किंतु सफलता वर लेते हैं। किंतु बहुत नर ऐसे भी हैं घोर समर वे कर लेते हैं। परिणामों के कुछ क्षण पहले निज पग पीछे धर लेते हैं। हे नर धैर्य रखो जीवन में उद्देश्यों को पाना होगा। हे नर धैर्य रखो जीवन में उद्देश्यों को पाना होगा। अडिग प्रतीक्षा कर्म रहे तो लक्ष्य को चलकर आना होगा। वृक्ष छोड़कर राम लखन सिय ऋषि सम्मुख अब खड़े हुए हैं। किंतु सुतीक्ष्ण महर्षि अब भी ध्यान उदधि में पड़े हुए हैं। ऋषिवर को आभास है होता मानो सम्मुख राम खड़े हैं। किंतु नहीं निज नेत्र खोलते कहीं भ्रम न हो भयभीत बड़े हैं। सोच रहे हैं ऋषिवर मन में भले नाथ यह भ्रम है मेरा। पर भ्रम में भी यदि आप हो सम्मुख अहो नाथ अहो भाग है मेरा। तब रघुबर ने कहा है ऋषिवर कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे। यात्रा से हम हुए क्लांत हैं कब आश्रम भीतर जाएंगे। रघुबर के शब्दों को सुनकर ऋषि सुतीक्ष्ण निज नेत्र हैं खोले।
श्री चरणों में हुए दंडवत, क्षमा भाव से ऋषिवर बोले। क्षमा करे हे रघुकुल नंदन, मूढ़ बुद्धि में समझ न पाया। जिनके हेतु प्रतीक्षारत था, उनसे ही प्रतीक्षा करवाया। श्री रघुवर ने प्रेम भाव से सादर ऋषि को गले लगाया। रघुबर के कर स्पर्शन से रोम रोम पुलकित हो आया। ऋषि बोल रहे हैं रो रो कर, सत्कर्मों के फल हम पाए। दीन बंधु निज पग पग चल कर, दीनहीन के आश्रम आए। हे रघुवर मुझे ज्ञातन अस्तुति, किस विधि तव गुणगान करूं। तापस जन के महाराज का, किस विधि मैं सम्मान करूं। हे करुणानिधि आप हमारा भक्ति भाव स्वीकार करें। हे रघुबर तन मन जीवन को, शरण मिले उद्धार करें। हे रघुनंदन इस कानन में मैं क्या स्वागत कर पाऊंगा। मन में प्रेम भरा है तो प्रति, वह भी कैसे दिखलाऊंगा। ये 28 पंक्तियाँ कुल हुई थी, बाद में इसमें 3 पंक्तियाँ जोड़ी गई धैर्य पर। मुझे लग रहा था कि आश्रम अभयदान खंड में मैं इतना ही लिख पाऊंगा, क्योंकि सोचते समय ये नहीं, उस समय लिखते समय जब शिक्षक हमने लिखा तो मुझे लगा 28 चौपाइयाँ लिख दूँगा। बहुत इससे अधिक मैं लिखने में अक्षम अपने आप को पा रहा था, लेकिन फिर भगवान की कृपा हुई और 28 के स्थान पर मैंने 118 पंक्तियाँ 118 चौपाइयाँ इसमें लिखा है। अब 31वीं 32वीं शुरू प्रारंभ कर रहे हैं। रघुवर बोले अहो महर्षि, प्रेम ही आपका स्वागत है। नेत्र आपके बतलाते हैं, मन में प्रेम का सागर है। हे ऋषिवर मुझे प्रेम जो करते, मैं भी प्रेम उन्हें करता हूँ। जो मेरे प्रति रहे समर्पित, मैं स्वयं समर्पित रहता हूँ। ऋषिवर बोले हे रघुनंदन, मैं कुछ आपसे पाना चाहूँ। जब भी मैं ध्यानस्थ हो जाऊँ, मन में आप त्रिजन को पाऊँ। रघुवर बोले वही होगा नर, यदि सतपथ अपनाएंगे। जब भी मेरा ध्यान करेंगे, मुझे स्वमन में ही पाएंगे। ऋषिवर बोले हे रघुनंदन, आश्रम के भीतर चलते हैं। आपके प्रश्नों पर परिचर्चा कुटिया के भीतर करते हैं। बनपथ की परिश्रांति हरण को, परिश्रांति थकान, बनपथ की परिश्रांति हरण को ऋषिवर ने जल दान किया है। रात्रि भोज में ऋषि सुतीक्षण ने कंदमूल फल दान किया है। रात्रि काल की परिचर्चा में रघुवर ऋषि को बतलाए हैं। चित्रकूट को त्याग त्रिजन क्यों, दंडक के भीतर आए हैं। ऋषिवर बोले सुने हैं रघुवर, धर्म के अब दुर्दिन हैं आए। राक्षस अब दंडक के भीतर, धर्म के हैं सभी चिन्ह मिटाए। दंडक के भीतर अब राक्षस ऋषियों का वध कर देते हैं। जनसाधारण के प्राणों को क्षण भर में ही हर लेते हैं। आश्रम के ही अग्निकुंड से दुष्ट धनुज हैं अग्नि ले लेते। हवन अग्नि से कुटी जलाकर आश्रम भस्मसात कर देते। आश्रम में रखी समिधाओं से ऋषियों की हैं चिता जलाते। पावन भूमि को शमशान कर, श्मशान कर राक्षस गण उत्सव है मनाते। हे रघुवर दंडक ग्रामों की व्यथा नहीं हम कह पाएंगे। संभव है निःसीम व्यथा को, आप त्रिजन नहीं सह पाएंगे। अब तो दंडक बन के भीतर कोई ग्राम नहीं पाएंगे। दीपहीन सभी ग्राम हुए हैं, रघुवर उनमें क्या जाएंगे। फारसी और उर्दू से प्रभावित होकर के हमारे राजस्व व्यवस्था में दीपहीन ग्रामों को लिखा जाता है बेचिराग ग्राम, किंतु उसको दीपहीन ग्राम लिखा जा सकता है। राक्षस दल से प्राण बचाकर सीमा क्षेत्र में, जब जन भागे जन समूह के पीछे। रघुवर राक्षस आखे टक सम लागे। जो भी उनके हाथ में आया, राक्षसों ने यमधाम पठाया। हे रघुवर निज देश में जन ने, नरक समान महादुख पाया। हे रघुवर राक्षसों ने जन के मन में है इतना भय डाला। हे रघुवर राक्षसों ने जन के मन में है इतना भय डाला। संभवतः युग पर युग बीते, किंतु वह भय नहीं जाए निकाला। हे रघुनंदन दंडक बन में यत्र तत्र सर्वत्र थे आश्रम, किंतु आज प्रभु क्षण आया, यत्र तत्र विध्वंस है आश्रम।
धर्म हेतु इस दंडक वन में ऋषियों ने बलिदान दिया है। अपने प्राणों की बलि देकर धर्म ध्वजा को थाम लिया है। राक्षसों के अत्याचारों से सब ऋषि मारे जाते हैं। मुझको तो लगता है रघुवर अब ऋषि हारे जाते हैं। हे रघुवर अब धर्म सनातन दंडक वन से लुप्त हो रहा। राक्षसी अत्याचार बढ़ रहे, धर्म सनातन सुप्त हो रहा। हे रघुवर विपदा वर्णन में मैं अक्षम हुआ जाता हूँ। धनुजों के अत्याचारों को मैं रक्त बीज सा पाता हूँ। रघुनंदन धनुजों की इच्छा दंडक धनुज बनाने की है। धर्म सनातन उन्मूलित कर राक्षस वृक्ष लगाने की है। हे रघुनंदन अपनी संस्कृति अब अन्याय न सह पाएगी। यदि अब भी अत्याचार सहा तो स्मृति शेष ही रह जाएगी। यदि अब अत्याचार सहा तो स्मृति शेष ही रह जाएगी। यत्र तत्र अब गुप्त रूप से ऋषियों के आश्रम चलते हैं। आश्रम क्या वे शरण भूमि है जिसमें अभागे जन रहते हैं। हे दुख भंजन यदि विपदा का अब भी नहीं उपचार हुआ तो समझो अब गया सनातन भस्मसात ये विचार हुआ। दंडक बन के सभी ऋषियों को नाथ आपसे आस लगी है। आप कूप की भांति हैं आए, सब में रक्षा प्यास जगी है। रघुनंदन कैकेयी माँ की सब ऋषि जय जयकार हैं करते। यदि कैकेयी माँ नहीं होती तो रघुबर बन क्यों पग धरते। हे रघुनंदन जग वालों को अब ऋषिगण अब स्वार्थांध लगेंगे। उन दीनों की आस लगी है, दीन बंधु ही त्रास हरेंगे। जय सनातन, जय श्री राम।